मैथ में आज हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर 7 जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति और इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं और हिंदी में इसको बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति का दूसरा नाम है कार्तीय तल। कार्तीय तल याद रहेगा ना। और इसका तीसरा नाम है नियामक तल। नियामक तल। तीनों नाम याद रखेंगे, निर्देशांक ज्यामिति, कार्तीय तल, नियामक तल। और इसे अंग्रेजी में कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है। सबसे पहले निर्देशांक को जानने से पहले ये जानना जरूरी है ज्यामिति क्या है। आप लोग 9th क्लास में पढ़ेंगे ज्यामिति के बारे में। ज्यामिति जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक जियो और एक मेट्रन। जियो और मेट्रन मिलके बना हुआ है ज्यामिति। जियो मतलब होता है जमीन। जियो मतलब क्या होता है? जमीन या भूमि। और मेट्रन मतलब होता है मापना। ये जमीन को मापना ही ज्यामिति कहलाता है। क्या कहलाता है? लेकिन यहाँ पे हम जो ज्यामिति पढ़ने वाले हैं उस ज्यामिति का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। अब हमारे पास सवाल ये है कि निर्देशांक ज्यामिति किसे कहते हैं। तो निर्देशांक ज्यामिति का अर्थ होता है कि जब दो अक्ष x और y, दो अक्ष x और y एक समतल में हो, एक समतल में हो, तो उसे हम लोग कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है ना। जैसे कि ये लाइनिंग आप देख रहे हो, ये लाइन देख रहे हो, ये आपका x अक्ष है। क्या है जी? और ये ऊपर से नीचे जो आ रहा है वो क्या है? y अक्ष। इसी को हम लोग कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। इसी की जो जानकारी हम लोग हासिल करते हैं इसको क्या बोलते हैं? निर्देशांक ज्यामिति। आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा है इसका। अभी जो कुछ थ्योरी हम लेंगे वो 9th क्लास का ही होगा, बट वो 10th क्लास में भी उसका काम पड़ेगा। ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सरसाइज 7.1 निर्देशांक ज्यामिति और नीचे इसका अंग्रेजी लिखा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। दिखाई दे रहा है ना? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं इसको। तो इसमें मेरा पहला ही प्रश्न है कि निर्देशांक ज्यामिति किसे? तो कहेंगे एक्स अक्ष और वाई अक्ष से मिलकर बने ज्यामिति को हम लोग क्या कहते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है चतुर्थांश किसे कहते हैं। ये भी आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष के द्वारा कटकर बने 4 भागों को चतुर्थांश कहते हैं। मतलब यह है एक्स अक्ष और यह है, कितना भाग बना? 1 2 3 और ये 4 भागों को ही क्या कहा जाता है? चतुर्थांश। चतुर्थ जोड़ अंश। चतुर्थ जोड़ अंश यानी 4 भाग। अंश मतलब होता है भाग, चतुर्थ मतलब होता है 4, तो चतुर्थांश। चतुर्थ जोड़ अंश मिलके बन गया चतुर्थांश। चतुर्थांश का अर्थ हुआ 4 भाग। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका फिगर, इसी को समझना मेन है। ये y होता है। क्या होता है जी? यहाँ पर y प्लस में होता है और यहाँ पर y किस में होता है? माइनस में। ऊपर जो भी y के मान लिखे जाते हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, प्लस होते हैं। और नीचे जितने भी y के मान पुटअप किए जाते हैं वो A to Z माइनस में होते हैं। किस में होते हैं? जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं ऋणात्मक। क्या कहते हैं? और ऊपर वाले को कहते हैं धनात्मक। अब यह है x। x वाले में इधर जो है वो प्लस होता है और इधर क्या होता है? माइनस होता है। तो समझ गए होंगे कि यह है x अक्ष और यह है ये चतुर्थांश। ये चारों क्या है जी? और x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जैसे कि यहाँ पे ये मूल बिंदु है। ये क्या है बाबू? और मूल बिंदु को O से सूचित, क्योंकि O का अर्थ होता है ओरिजिन पॉइंट। O का अर्थ क्या होता है? ओरिजिन, जिसको कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। तो बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष
एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं? आप कहेंगे मूल बिंदु। क्या कहेंगे? मूल बिंदु। और मूल बिंदु को किससे सूचित किया जाता है? O से। इतना समझ में आ गया है ना? ठीक। अब तो ये हो गई बेसिक जानकारियाँ। अब आपको मेन चीज़ ये जानना है इस चैप्टर को बनाने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं। पहला चीज़ कि ओ मतलब ओरिजिन पॉइंट होता है, जो बता चुके हैं, ठीक है ना। एक सूत्र याद करना है, दो बिंदुओं के बीच की एक सूत्र याद कर लोगे आपका पूरा 7.1 बन जाएगा। मात्र एक फॉर्मूला। जैसे कि आप लोग 5वां चैप्टर पढ़ते हैं एपी में एगो चैप्टर में एगो फॉर्मूला, उसी तरह इसमें 3 चैप्टर है तो 3 फार्मूला है। 3 चैप्टर में हर चैप्टर के लिए अपना एक फार्मूला है। एक याद करो 10 सवाल हल करो, एक याद करो 10 सवाल हल करो। समझ पा रहे हो ना बात को? तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होगा, तो आप कहेंगे कि रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का। अब x1 x2 y1 y2 कहाँ पे होता है मैं बताऊंगा, लेकिन ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। जब ये फार्मूला आप याद कर लोगे ना तो पूरा का पूरा चैप्टर आप आसानी से बना सकते हो। तो ये थे हमारे 7.1 के कुछ थ्योरी। हाँ, कुछ बातें ऐसी है जो सवाल आपको नहीं दिया है किताब में, उसके आधारित 9th क्लास में वो थ्योरी दिया जाता है, बट यहाँ भी देना जरूरी मुझे लग रहा है। इसलिए लग रहा है कि एग्ज़ाम में आजकल 1 से 2 नंबर के सवाल वस्तुनिष्ठ में, मतलब ऑब्जेक्टिव में पूछा जा रहा है, चतुर्थांश से रिलेटेड क्वेश्चन। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन दे रहा है आजकल कि 2, 5 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा, जो लोग 9th, हाँ प्रथम होगा, जो लोग 9th पढ़े वो लोग तो बना लेंगे, बट बहुत लोग होते हैं जो 10th डायरेक्ट पढ़ते हैं, और कुछ लोग होते हैं 10th में सावन बाद आते हैं, ठीक है ना। तो खास करके वही लोग थोड़ा ध्यान दे देंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं लिखवाऊंगा नहीं, इसे समझा देता हूँ, याद रखिएगा। एग्जाम में 2 नंबर, 2 नंबर नहीं तो 1 नंबर तो कन्फर्म है कि आएगा, इसमें कोई गुंजाइश नहीं कि नहीं आएगा। याद रखिएगा, इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं द्वितीय, इसको कहते हैं तृतीय चतुर्थांश, और ये होता है प्रथम चतुर्थांश में x का मान प्लस होता है और y का मान भी। याद रखिएगा, प्रथम चतुर्थांश में x और y दोनों का मान प्लस में होता है, माइनस किसी में भी। अगर आपसे कहा जाए कि 5 और 6 किस चतुर्थांश में, तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि किसी में भी माइनस लगा है, नहीं ना लगा है, तो ये प्रथम चतुर्थांश है। इसी तरह सवाल आता है, ऑप्शन में देगा प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, तो आप किस पे टिक लगाओगे? प्रथम पे। मान लीजिए अब द्वितीय में आइए, तो द्वितीय में क्या होता है ना, अब जो, अच्छा रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, देख लो। इसमें x किस में है? माइनस में, और y किस में है? प्लस में। कभी भी पहले x लिखा जाता है तब क्या लिखा जाता है? तो x का मान है माइनस और y का मान है, तो इसमें होता है माइनस, मतलब एक पहला अंक जो होगा वो माइनस में होगा और दूसरा अंक प्लस में, तो वो द्वितीय होगा। क्या होगा? द्वितीय होगा। जैसे कि मान लो कहा जाए -4 और 7, तो देखो 4 में माइनस लगा है, 7 में माइनस लगा है, नहीं लगा है, यानी वो प्लस में है। प्लस लिखा नहीं जाता है, ना हो ना, माइनस ना हो तो समझ जाओ कि वहाँ पे क्या है? प्लस, ठीक है ना। कहने का अर्थ है, या तो एगो माइनस होगा चाहे क्या होगा, अगर कुछ भी नहीं है वहाँ पे तो प्लस ही होगा। जैसे किसी को मान लो बच्चा हुआ है और कहा जाए कि फलानवा को बेटी नहीं हुई है, तो क्या हुआ होगा? ईंटा पत्थर तो हुआ नहीं होगा। 2 ही चीज़ होता है, या तो बेटा होगा चाहे, तो उसी तरह या तो प्लस होगा या माइनस। तो पहले अगर माइनस हो और 2 नंबर पे प्लस हो तो वो द्वितीय चतुर्थांश होगा। अब नीचे आते हैं तृतीय, इसमें x भी माइनस में है और y भी, यानी दोनों का दोनों, तो वो तृतीय होगा। और इधर आइए, इधर x प्लस में और y, तो ये होगा चतुर्थ। तो ये 4 पॉइंट्स याद रखेंगे। पहला, दोनों में प्लस हो तो प्रथम, दूसरा पहला माइनस हो दूसरा प्लस हो, तीसरा दोनों माइनस में हो, और चौथा पहला प्लस हो और दूसरा
और इस साल जो आपको एग्जाम में आया था वो आया था प्लस माइनस वाला, ये 4 नंबर वाला आया था, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा याद रखेंगे तो बहुत ही बेटर होगा। 9th क्लास में जो लोग पढ़े होंगे वो लोग उतारे भी होंगे इसको, ठीक है ना। तो अगर कोई चाहता है कि इसे उतार ले तो उतार भी सकता है, ठीक है ना। तो ये थे हमारे चैप्टर को बनाने से पहले कुछ थ्योरी। पहले इसको आप नोट कर लो और नोट करने के बाद से आप लोगों को सवाल बनाना हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहले चैप्टर का नाम लिख लीजिए। अब आइए हम लोग प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को समझते हैं। इसमें 3 प्रश्न है। मैं आप लोगों को एक सवाल बताऊंगा और बाकी आप लोग 2 नंबर और 3 नंबर घर से बनाकर लाएंगे, ठीक है ना। सवाल है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों, देखिए बाबू यहाँ पे लिखा है युग्मों। युग्म मतलब होता है जोड़ा, युग्म मतलब क्या होता है, के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, और अभी आप लोगों को बीच की दूरी का फॉर्मूला लिखवाया गया है ना कि √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का। इसी फॉर्मूले पे पूरा चैप्टर। सबसे पहले देखिए आपका सवाल है 2, 3, 4, 1 दिया है ना। इसी तरह आपको और 2 सवाल दिया होगा। तो देखिए पहले जो देगा 2, 3, पहले क्वेश्चन में क्या है, तो 2 जो है इसमें वो x1 होगा और 3 जो होगा वो क्या होगा, y1 होगा। इसमें जो आपका x1 होगा वो 2 होगा और y1 जो होगा वो 3 होगा। यहाँ पे मिस्टेक से 3 की जगह 4 हो गया है, आप लोग इससे 3 बना लेंगे, ठीक है ना। तो x1 का मान 2, x1 का मान यानी जो पहला अंक होता है वो x1 और फिर इसी में दूसरा वाला y1 होता है। फिर 2 नंबर में चलिए, पहला क्या है 4 है, तो ये x2 का मान और y2 का मान 1 होगा। इसी तरह हर सवाल में जो पहले होगा वो x1, फिर उसके बाद वाला y1, फिर दूसरे क्वेश्चन में जो होगा वो x2 और फिर y2। तो एक क्वेश्चन में होता है x1 y1 और दूसरे क्वेश्चन में होता है x2 y2। यहाँ तक कोई दिक्कत? इतना मान लेने के बाद से डायरेक्ट आप बीच की दूरी का फॉर्मूला लिख दोगे। बीच की दूरी का फॉर्मूला, तो बीच की दूरी का सूत्र होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का, और उसमें रूट लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? कोई दिक्कत है इसमें? आइए मान को सजाते हैं। x1 का मान क्या है, तो 2 लिख दिए। फिर पूछ रहा है x2, किसका मान? आप देख लो x2 का मान बताओ यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया। कोई दिक्कत है इसमें? यानी 2 से घटा दिया हमने 4। अब y1 से y2 घटाना है, तो y1 का मान है 4 और y2 का मान 1, ठीक है ना। तो यहाँ पे मिस्टेक से 4 नहीं है, क्या है 3 है, तो यहाँ पे 3 माइनस 1, तो 2 माइनस 4 और 3 माइनस, और इसमें भी स्क्वायर लगा के क्या लगाएंगे, सब में रूट लगाएंगे। क्या लगाएंगे बोलिए, कोई दिक्कत? इसके बाद से 2 से 4 कभी घटेगा तो क्या आएगा -2, और उसमें क्या लगा है 3 से 1 घटाएंगे तो, और उसमें क्या लगा है। फिर -2 का स्क्वायर का अर्थ होता है कि -2 में -2 से क्या किया जाए, तो माइनस से माइनस क्या होगा, तो 2 दूना 4 होगा ना। अब फिर ये 2 का स्क्वायर मतलब 2 दूना है, तो यहाँ भी क्या लिखा गया है 4 4 8 होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब 8 को हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। तो मतलब 8 का अभाज्य गुणनखंड पहले पाठ में पढ़े हो ना, 2 चौका 2 दूना 2 एकम, काय को 2 आ रहा है, तो 3 को 2 लिखे हैं। अब वर्गमूल का नियम होता है कि जिसका जोड़ा लग जाए उसमें से 1 बाहर निकल जाता है। तो 2 का जोड़ा लग रहा है, तो 2 बाहर निकल गया है। बताइए इस 2 का जोड़ा लग रहा है,
तो ये रूट के अंदर ही, तो इस तरह हमारा हो जाएगा 2√2 हमारा आंसर हो जाएगा, बन जाएगा इसी तरह। तो चलिए इसको उतार लीजिए। अब इसी तरह आप लोग आराम से इस 2 नंबर को और 3 नंबर को बनाकर लाइएगा घर से, ठीक है ना। आइए अब सवाल नंबर 2 समझते हैं। बस एक ही फॉर्मूला याद रखना है, पूरा चैप्टर उसी पे बनेगा। सवाल नंबर 2 है, समझिएगा ध्यान से, सवाल में दम नहीं है, बस समझना है। इसमें बिंदुओं 0 0, तो इसमें x1 का मान 0 और y1 का मान भी 0। देखिए x1 बराबर और y1 बराबर। फिर दूसरा बिंदु है 36 और 15, तो x2 का मान और y2 का मान के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? नहीं निकल जाएगा। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात, मतलब यही सवाल उसमें भी है, तो बस इतना ही करना है इस सवाल में, इसकी बीच की दूरी निकाल देना है। तो x1 y1 लिख देंगे 0 0, और x2 का मान 36 और y2 का मान 15, और लिखेंगे दो शहरों की बीच की, तो बीच की दूरी का सूत्र ये होता है, और इसके जगह पर इसका मान को अब सजाइए। x1 का मान कितना है, x2 का मान, y1 का मान, y2 का मान 15। उसके बाद 0 से 36 का भी घटेगा तो -36 होगा। क्या होगा? 0 से 15 का भी घटेगा तो -15 होगा। और उसके बाद से स्क्वायर का अर्थ होता है 2 बार गुणा करना। कितना बार? तो -36 में -36 से गुणा करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा। 36 में 36 से गुणा करेंगे तो 1200। फिर 15 -15 का स्क्वायर तो -15 गुणे माइनस, तो माइनस से माइनस 15 में 15 से गुणा करेंगे तो अब इसको जोड़ देंगे। 6 × 5 × 11 का हासिल 9 × 2 = 11 1 12 हासिल, और 2 2 4 1 और 1 का तो 1500। और जब 15 से 21 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? तो दोनों शहरों के बीच की दूरी कितनी है? अब यहाँ पे जो लोग 8वां क्लास ठीक से नहीं पढ़े होंगे उनको वर्गमूल नहीं आएगा, फिर भी कुछ समझा देते हैं, देख लीजिए। 39 में 39 से गुणा करेंगे ना तो आएगा 15 से 21। कितना आएगा? आप वर्गमूल का नियम क्या होता है कि जब जोड़ा लग जाए तो वही वर्गमूल, मतलब कहने का अर्थ है आप 15 से 21 की जगह लिख सकते हो 39 गुणे, तो 2 हो गया तो बाहर निकल जाएगा। हाँ, तो वर्गमूल तो अब यहाँ पे सिखाया नहीं जा सकता है, 10th क्लास है, 8th क्लास की चीज़ें हैं। चलिए इसको उतार लीजिए 2 नंबर डाल करके। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर ये भी उसी तरह बनेगा, थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 -2 संरेखी है। देखिए एक शब्द है संरेखी, जिसको अगर कहा जाए कि कैसे आप इसे परिभाषित करोगे, संरेखी होता क्या है, तो पहले उसे समझ लो। जब तीन बिंदु एक समान दूरी पर एक सीधी रेखा में खड़ी हो तो उन 3 बिंदुओं को संरेखी बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे कहने का अर्थ है कि एक बिंदु ये है और दूसरी बिंदु ये है और तीसरी बिंदु ये है। आपको 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा। 3 बिंदु है और एक लाइन में है। ध्यान से देखो तो एक लाइन में है कि नहीं है? और 3 बिंदु
जब एक लाइन में हो और समान दूरी पर हो, क्या उनके बीच की दूरी अलग अलग लग रहा है? जब एक समान दूरी पर हो, बीच की दूरी बराबर हो, डिस्टेंस बराबर हो, तो इसे संरेखी बिंदु कहते हैं। इन तीनों बिंदुओं को हम क्या कहेंगे? क्यों कहेंगे? क्योंकि इनकी बीच की दूरी आपस में बराबर है। अब सवाल आपका कह रहा है कि आपको दिखाना है, आपको दिखाना है कि इसमें 3 बिंदु दिए गए हैं। कितने बिंदु दिए गए हैं? 3 बिंदु। और 3 बिंदु संरेखी हैं। 3 बिंदु क्या है? ये आपको दिखाना है। ये 3 बिंदु संरेखी तभी होंगे जब आप, मान लो ये पहला है और ये दूसरा है। मान लो ये है ए और ये है बी और ये है, 3 ऐसे मान लो, ए बी सी। आप सबसे पहले निकालोगे ए से बी की बीच की दूरी, ए से बी की बीच की दूरी, क्योंकि पहले ए से बी जाओगे तभी ना बी से सी जाओगे। पहले हम निकालेंगे ए से बी, तो ये है ए, ये है बी और ये है, तो हम पहले दूरी निकालेंगे ए से बी की, ठीक है। फिर निकालेंगे बी से सी की। अगर दोनों के बीच की दूरी बराबर हुई, दोनों की बीच की दूरी बराबर, तो कहेंगे संरेखी है। अगर अलग अलग आ गया तो कहेंगे संरेखी। समझ पा रहे हो सवाल को ना? बीच की दूरी निकालना तो वही है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का, उसी फॉर्मूले पे बनाएंगे। लेकिन अगर a से b की बीच की दूरी और b से c की बीच की दूरी अगर बराबर आती है तो हम कहेंगे कि ये संरेखी बिंदु है। अगर बराबर नहीं आता है तो कहेंगे ये संरेखी बिंदु नहीं है। क्लियर? चलिए सवाल बनाते हैं। हम मान लेते हैं मन ही मन कि ये है ए और ये मान लेते हैं बी। 1 5 है तो 1 होगा x1 और 5 होगा y1। 5 क्या होगा जी? 2 होगा x2 तो 3 होगा। अब इससे अभी कोई काम नहीं हो रहा, अभी केवल हम किसका बीच की दूरी निकाल रहे हैं? ए से बी की। तो लिख दिया है ए से बी की बीच की। सूत्र तो वही रहेगा, सूत्र x1 का मान बताइए क्या है? 1। x2 का मान क्या है? 2। तो 1 से क्या घटाएंगे? फिर कह रहा है y1 माइनस y2, y1 का मान और y2 का मान, तो 5 में से क्या घटाएंगे? कोई दिक्कत नहीं ना है? ठीक है। अब 1 से 2 घटाएंगे तो कभी घटेगा, तो माइनस 1 आएगा, उसमें क्या लगा है? और फिर 5 से 3 घटाएंगे तो, और उसमें क्या लगा है? स्क्वायर। उसके बाद -1 का स्क्वायर का अर्थ हुआ -1 में क्या बार गुणा, तो माइनस से माइनस, 1 है कम, और 2 का स्क्वायर 2 दूना, तो 1 प्लस 1 व 4 को। तो बताइए ए से बी की बीच की दूरी कितनी आई है? 5 आ गई ना, √5 क्या है? अब निकालेंगे बी से, अगर बराबर आया तो संरेखी, या बराबर नहीं आया तो चलिए अब चलते हैं बी से सी में। तो ये आपका है बी और ये है सी। मान लेते हैं जब ये बी है और ये क्या है, तो पहले वाले में x1 और दूसरे वाले y1 होता है ना, तो x1 का मान 2 और y1 का मान, फिर x2 का मान और y2 का मान, और फिर b से c की बीच की फॉर्मूला वही रहेगा, केवल मान सजा देना है। देख लीजिए, x1 का मान 2 और x2 का मान -2। ठीक से देखिए किताब में, x1 का मान 2 और x2 का मान y1 का मान 3, y2 का मान, हाँ, ये माइनस और माइनस क्या होगा? ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा ना। उसके बाद 2 और 2 कितना होता है? और 11 3 कितना होगा?
तो 4 का स्क्वायर 4 चौका और 14 का स्क्वायर 100। जब 196 में 16 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 212 आएगा। और 212 का वर्गमूल निकालेंगे तो नहीं निकलेगा, तो इसको 3 पार्ट में तोड़ दिए हैं। 2 दूना और 53 में 4 से गुणा करेंगे तो आएगा 200। वही बात यहाँ पर हम लिखा है। 2 का जोड़ा लगा है तो 2 को बाहर कर दिए, 53 को अंदर। अब आप ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो बराबर आया है, संरेखी बिंदु होगा। लेकिन संरेखी बिंदु में एक और चीज़ करना पड़ता है। अगर यहाँ पे ये बराबर नहीं दिखा, 1 2 3, ए से बी और बी से, जब देख लिए कि भाई इसमें नहीं हो रहा है, तब ए से सी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ए से सी निकालेंगे। क्या निकालेंगे जी? ए से सी, अच्छा सी से ए, बात एक ही है। अब हम सी से ए निकालेंगे तो सी वाला का मान ये है और ये किसका मान है? ए का मान है। तो इसमें क्या होगा कि x1 का मान -2 और y1 का मान देख रहे हो, फिर x2 का मान और y2 का मान, फिर c से a के बीच की फार्मूला वही रहेगा। अब बीच की दूरी समझ गए हो ना, कैसे रख के निकाला जा रहा है? तब बीच की दूरी -2 में से घटाना है 1 को, तो -2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। y1 का मान कितना है? -11। y2 का मान तो -11 -5 का। अब ये -2 का -2 -1 का, -11 का -11 -5 का, -2 को -1 को, -3 को, -11 को, -5 को, माइनस, तो -3 का स्क्वायर होता है 3 3 का, माइनस से माइनस कट जाएगा। आज 16 में 16 से गुणा करेंगे तो माइनस से माइनस कटेगा, 16 में 16 से गुणा करेंगे तो 9 में जोड़ेंगे 256 तो 263 आएगा। कितना आएगा? 265 आएगा। कितना आएगा जी? आप बताइए, कोई बराबर आ रहा है तो ये संरेखी होगा? तो कह देंगे अतः यह संरेखी नहीं। लंबा है बट तीनों का तीनों एक ही जैसा बनेगा। समझ गए ना? तो सवाल जब उतारिएगा ना तो एक काम कीजिएगा, बहुत ही बेटर हो जाएगा। आप एक फिगर ऐसे बना लीजिएगा, ऐसे कीजिएगा, ए बी ऐसे मिला दीजिएगा, ठीक है? इससे ये पता चलेगा कि ये संरेखी है। क्या है? इसी टाइप से बनता है। आप ए का मान यहाँ पे रख दीजिएगा, यहाँ पर बी का, और यहाँ पर किताब में दिया है ना ABC का मान। तो कोई दिक्कत है इसमें? चलिए इसको उतार लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। चौथा प्रश्न है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2 6 4 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के। देखिए सबसे पहला चीज, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो उसे क्या कहते हैं? तो आप क्या करेंगे कि मान लेंगे जो पहला दिया है वो ए है, दूसरा वाला और तीसरा वाला, देखिए ए लिखे हैं इतना, इसको बी मान लिए हैं और इसको क्या मान लिए हैं? सी। तो सबसे पहले निकालेंगे ए से बी की बीच की दूरी। क्या निकालेंगे? और उसके बाद ए से और फिर बी से, और देखेंगे अगर किसी बिंदु का बीच की दूरी आपस में क्या आ गया?
मैंने 2 को बराबर हो गया तो कहेंगे समद्विबाहु है। अगर 2 को बराबर नहीं हुआ तो कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। क्यों? क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजाएं आपस में क्या होती हैं? तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं ए बी भुजा। कौन भुजा? तो ये होगा x1 y1 x2 y2। देख रहे हो ना, x1 y1 x2, इसलिए ए से बी के बीच की ये फार्मूला हो गया। अब फार्मूला पे सजा दो। x1 का मान और x2 का मान, y1 का मान -2 और y2 का मान केवल 4। वो फार्मूला का माइनस है, देख लीजिए। 5 6 -2 4। 5 में से 6 घटेगा तो -1 का, -2 को -4 को -6 का स्क्वायर। देखिए बाबू, -1 का स्क्वायर का अर्थ होता है कि -1 में कई बार गुणा करना है? 2 बार। माइनस से माइनस, 1 एकम आइए, -6 माइनस से माइनस, 6 1 36 को एगो रूट 1 आ गया √37। तो कोई अगर दूसरा भी आ गया √37 तो समद्विबाहु होगा, और नहीं आएगा तो नहीं। तो बीच की दूरी से कोई भी अलग फॉर्मूला लग रहा है कहीं पे? सारे के सारे सवाल एक ही जैसे हैं। अब आइए त्रिभुज देख लीजिए। अब निकालेंगे बी से। तो बी वाले में क्या है? 6 4 80 वाले में, तो इसमें 6 जो होगा वो x1 होगा और 4 क्या होगा? y1 होगा। जो पहला होता है उसमें x1 y1 होता है ना, उसी तरह दूसरे में x2 और क्या होगा? y2 होगा। फिर वही फार्मूला बीच की और सूत्र लायक और मान क्या करेंगे? x1 में से x2 घटाना है। तो x1 का मान कितना है? x2 का मान कितना है? 9 है कि 7 है? बिना देखे बोल रहे हो। 6 में से 7 घटाएंगे। अब फिर y1 का मान और y2 का मान, तो 4 माइनस 6 से 7 कभी घटेगा तो -1 का स्क्वायर, ये माइनस माइनस, और 4 प्लस 2, 4 को 2 को क्या होता है? अब स्क्वायर करेंगे। -1 का स्क्वायर का अर्थ होता है -1 में कई बार? 1 एकम, अच्छा 4 36 1, ये भी कितना आ गया? तो जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं आपस में बराबर हो उसे क्या कहते हैं? तो कहेंगे अतः यह एक समद्विबाहु। समझ गए? तो चलिए इसको भी उतार लीजिए। और आज के लिए अंतिम क्वेश्चन है 5 नंबर। बड़ा ही ध्यान से देखिएगा, थोड़ा लंबा है बट इजी है। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं। एक कक्षा है, मतलब क्लास है, उसमें 4 मित्र हैं। पहले का नाम है ए, दूसरे का नाम है ए बी सी डी। ये 4 लोग बैठे हुए हैं। जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। फिगर में देख रहे हो ना? चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद 2 लड़कियां हैं, एक है चंपा और एक है चमेली, ठीक है ना? क्लास में आती हैं और क्लास में आने के बाद कुछ देर चारों ओर देखती हैं।
और देखने के बाद देखिए क्या बातें करती है। चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है? चंपा जो है चमेली से कहती है, तुमको लग रहा है कि जो ABCD बैठा हुआ है ये वर्ग के रूप में बैठा हुआ है? देख लीजिए ध्यान से। वर्ग जैसा नहीं लग रहा है ये? वर्ग मतलब जिसकी चारों भुजाएं आपस में, उसे वर्ग कहते हैं। तो चंपा कहती है किससे? चमेली इससे सहमत नहीं है। चमेली कहती है ना ना, ये वर्ग के जैसा नहीं। अब दोनों में झगड़ा हो गया। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। आपको बताना है कि चंपा का बात सही है कि चमेली का। चंपा की बात तब सही होगी जब A से B के बीच की दूरी, B से C के बीच की दूरी, C से D के बीच की दूरी, D से A के बीच की दूरी चारों बराबर हो। चारों का चारों क्या हो? अगर एक भी इधर उधर हुआ तो चमेली का बात सही होगा। सवाल समझ में आ गया ना? अब हमें निकालना है A से B की दूरी, B से C की दूरी, C से D की दूरी और D से A की दूरी। अब बताइए इसमें कोई अंक दिया है क्या? अब वो अंक लाएंगे कहाँ से? आखिर x1 y1 x2 y2 चाहिए ना। तो ध्यान से समझना फिगर को। यहाँ पे आप देखो A वाले को, A दिखाई दे रहा है? बाबू बताएं कि ऊपर से जो नीचे आता है वो y होता है और जो ऐसे जाता है वो x होता है। शुरू में बताए ना, ये x अक्ष है और ये तो इधर से इधर जो जा रहा है वो x है और ऊपर से जो नीचे आ रहा है वो y है। ठीक है ना? इसी को ध्यान में रख के x1 y1 निकालेंगे। ये है A, तो आप देखो 4 पर जा रहा है, 4 से जा रहा है जी, तो x का मान 4, x का मान ऊपर से आओ, किस पे मिल रहा है? यानी ये जो A है वो x पर 4, सॉरी ये x है और ये क्या है? y है। तो x पर 3 और y पर 4, तो A का जो मान होगा ना वो होगा 3 4। A का मान क्या होगा? 3 4। समझ में आया कैसे? नीचे वाला x है और ऊपर वाला y है, तो इसमें होगा x1 का मान 3 और y1 का मान। दूसरा समझिए फिर से ध्यान से, जिनको नहीं समझ में आया होगा वो दूसरा समझेंगे फिर आ जाएगा। दूसरा B वाला यहाँ पे है, तो नीचे से देखो कहाँ पर मिला है, जाकर नीचे 6 पर है, तो x का मान 6 और y का मान। फिर C वाला देखिए, x का मान 9 और y का मान 4। फिर D वाला x का मान 6 और y का मान, तो x1 y1 x2 y2 सब मिल गया। बोलिए, तो सब फिगर में ही है, बस ध्यान से देखना है उसको। आइए इसको बनाते हैं। देख लीजिए मैंने फिगर से चुन के यहाँ पे लिख दिया है A का मान 3 4, B का मान 6 7, C का मान और D का मान लिख दिया गया है ना। अब हम निकालेंगे A से B की, यानी एक लेके चलेंगे 3 4 और एक लेके चलेंगे, तो 3 क्या होगा? x1, 4 क्या होगा? x2 क्या होगा? और y2 क्या होगा? समझ गए ना? और उसके बाद क्या निकाल देंगे? क्या आप लोग नहीं निकाल सकते हो? तो यहाँ पे हमने बना दिया है, देख लीजिए। इसको बनाने के बाद इसका आंसर कितना आया है? 3 रूट। बना लोगे अपने आप से भी, समझ रहे हो ना बात को? सब बनाया गया, आप लोग भले उतार लीजिएगा बट अपने सेंस से बनाओगे तो और अच्छा रहेगा, कुछ प्रैक्टिस हो जाएगा। समझ गए ना? उसी तरह हम निकालेंगे B से, तो देखिए ये है B और ये है, इसमें भी x1 y1 x2 और लिखना बीच की, इसके बीच की दूरी निकाले तो फिर इसका भी कितना आया? बराबर बराबर आ रहा है? बोलिए।
देख लीजिए ऊपर भी कितना आया है, बी से सी भी कितना आ गया। अब निकालेंगे सी से, तो ये सी और ये सेम उसी तरह मानते हुए सी से डी की दूरी निकालेंगे, तो ये भी कितना आया है। अब फिर निकाल दिए डी से, तो ये भी कितना आया है। किसकी बात सही है, चंपा की बात सही है, चमेली की बात सही। तो लिखेंगे अतः ABCD इसलिए चंपा की बात। तो इस तरह हमारा ये चैप्टर का 5 सवाल यानी आधा चैप्टर ये कंप्लीट सॉल्व होता है। चलिए इसको उतार लीजिए।